बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अंबर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। अगर आप खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अशफाक अहमद साहब की ये बातें ज़रूर याद रखिए जो कि उनकी ज़िंदगी का निचोड़ हैं। तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ ही जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं। डिग्रियां दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। कितना ही खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह से दिल की बात कहते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही कर लेते हैं। मौत कितनी तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें अपने मंसूबों पर हंसी आ जाए। हर चीज़ का सदका होता है, और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। अगर खुदा तुम्हें यहाँ तक लाया है तो खुदा ही तुम्हें इसके पार भी लेकर जाएगा। हर एक चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है, लेकिन नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता रहता है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि खुदा की एक भी नहीं मानते। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी भी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो ये साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। इंसान के दिल में खुदा की मेहरबानी से ऐसा तार जरूर मौजूद है कि वो लौट कर खुदा की तरफ जरूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। कोशिश करें कि मरने से पहले अल्लाह को प्यारे हो जाएं। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तिलाफ करना। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। जब आप नाखुश होते हैं, नाराज़ और नासाज होते हैं तो हर शय धुंधली पड़ जाती है। ना बाहर का हुस्न नज़र आता है और ना ही अंदर का। आवाज़ें मध्यम पड़ जाती हैं, खुशबुएं मांद हो जाती हैं। एक बात जिंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम के एक दिन वापस आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। एक घुमंड और तकब्बुर से लबरेज इल्म इस बात की निशानदेही करता है कि ये इल्म चोरी का है और दूसरों से लूटा गया है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हैं, इसमें नुक्स निकालना छोड़ देते हैं, तो वो सारे का सारा आपकी समझ में आने लगता है और एक्सरे की तरह इसका अंदर और बाहर का वजूद आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। आदमी तो गुजर गया, चला गया, लेकिन अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूं भी होता है कि वो जिंदगी में इतना कुछ नहीं होता जितना चले जाने के बाद हो जाता है। हमारे साथ ही बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाजारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरी के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से बात करने का वक्त भी मिल जाता है, लेकिन अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का वक्त मैसर नहीं आता।
اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، بے شک وہ سب جانتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔